ज्योति दिवस में पधारे हुए सभी भक्तों का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऐसे पावन आयोजन से जुड़ते हुए इतनी पवित्र पावनी ज्ञान गंगा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करते हुए आज द्वितीय दिवस की प्रारंभिक आरती की तरफ हम चलेंगे। कथा के मुख्य यजमान बनने का जो परम सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, श्रीमती प्रमिला श्याम सुंदर जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और कानपुर की धरा पर पधार कर इस कथा का मुख्य यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच पर ही रहेंगे। सम्मानीय उमा शंकर जी पांडे साहब से निवेदन है, सपत्नी मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। सम्मानीय सोमचंद्र जी गुप्ता साहब से निवेदन, मंच पर पधारेंगे। सम्मानीय विपिन गुप्ता जी, जो कि गुरु गोविंद दर्शन के प्रधान संपादक हैं, आप श्री भी मंच पर पधारेंगे। साथ ही साथ अभी जो पूज्य देवी जी की बेगूसराय में कथा हुई थी, तो इसके यजमान सम्मानीय अनिल जी के छोटे भाई हीरालाल साहू जी हमारे बीच पधारे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप श्री भी मंच पर आकर आरती में सम्मिलित होंगे। हम सभी का ये परम सौभाग्य कि कानपुर की धरती पर विराजकर बीमार, असहाय, लाचार, बेबस गौवंश की सेवा में समर्पित इस पावन सेवा गंगा से जुड़ते हुए श्रीमद् भागवत कथा यानी कि ज्ञान गंगा का रसपान करते हुए हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, अपनी भक्ति को और भी सुदृढ़ कर रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से। आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की बड़ी ही पावन अमृतमय कथा हम सभी श्रवण करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक बड़े ही पावन उद्देश्य को लेकर ये पावन कथा आप तक पहुंची है। आप सभी श्री जो भी अपनी पावन सेवाएं, अपनी पावन दान राशियां गौ सेवा धाम तक पहुंचाएंगे, तो मंच पर बुलाकर आप सभी को जो भी अपनी पावन राशियां समर्पित करते हैं या गौ सेवा धाम से जुड़ते हैं, व्यासपीठ का परम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मंच के बाईं तरफ हमारा सेवा कार्यालय स्थापित है, जहां पर आप संपर्क करते हुए जुड़ सकते हैं गौ सेवा धाम से। मनोज शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ सम्मानीय संदीप जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। लगातार 7 दिवसीय ये पावन आयोजन कानपुर की धरती से न केवल हम सभी इस अमृत रस का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, बल्कि आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण कथा विज्ञान का सदुपयोग करते हुए विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। ये पावन ज्ञान गंगा, ये पावन सेवा गंगा टेलीविजन के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचते हुए उन सभी भक्तों को गौ सेवा धाम से जुड़ने का परम शुभ अवसर प्रदान कर रही है। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा की प्रारंभिक आरती की ओर हम सभी चलेंगे। जो भी भक्तजन पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं शीघ्रता से अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट के पावन तत्वाधान में संचालित गौ सेवा धाम, जहां पर बीमार गौवंश के सभी प्रकार के बीमारियों का सफल सार्थक इलाज संचालित है, ऐसे गौ सेवा धाम की सेवा में समर्पित ये पावन कथा, जिसका हम सभी रसास्वादन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा के पहले हम प्रारंभिक आरती का दर्शन श्रवण करेंगे और आरती के बाद हम सभी उस अमृतमय कथा की ओर चलेंगे, जो कि बड़ी ही पावन और पुनीत है। ऐसी पावन कथा का कानपुर की धरती पर विराजकर हम सभी को रसास्वादन करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य देवी जी का अमृतमय सानिध्य और इतनी पावन ज्ञान गंगा, सेवा गंगा
जिसका हम श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। आइए हम सभी आरती की ओर चलते हुए सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े होकर मन में बांके बिहारी जी का सुमरन करें और आरती का दर्शन करें। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्तिकं रक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा शानि पुरजां शनि पशु शनि लोकेशन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। भागवत चरितामृत पेज आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत पेज आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। अज जिनके पद अरविंद कहे, अज जिनके पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंद, कमल मुख झरे सुधा के बिंदु। नहीं पी के नित जीजे आरती सब मिल गए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे। नाम को रसना करके गान, नाम हो रसना करके गान। करे मन मोहन मूर्ति ध्यान, करे मन मोहन मूर्ति ध्यान। नैन निरीखे सब खल भगवान, नैन निरीखे सब खल भगवान। को कीर्तन नित कीजे आरती सब मिल गए। आरती चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग। करे संतन को नित सत्संग, करे संतन को नित सत्संग। आज सब करे कृष्ण हित अंग, आज सब करे कृष्ण हित अंग। आज सब करे कृष्ण हित अंग, आज सब करे कृष्ण हित अंग। आज करे जीवन नहीं छीने आरती सब मिल करके। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। प्रेम और लय से सब गाओ,
नीराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पणज्वलयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जनेन जनवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्ना गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरिः ओम तुलसी पत्राय विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्ना वृन्दः प्रचोदयात्। हरिः ओम गौसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात्। मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपसर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के राधा रानी सरकार के सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा के द्वितीय दिवस में पंडाल में पधारे हुए सभी भक्तों का, सभी माताओं बहनों का, सभी सनातन धर्म प्रेमियों का और न केवल पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों का बल्कि जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का, इस ज्ञान गंगा का, इस सेवा गंगा का रसास्वादन कर रहे हैं, श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, आप सभी का कानपुर की पवित्र धरती पर वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की बड़ी ही पावन रसमय अमृतमय कथा हम सभी श्रवण करेंगे। सौभाग्यशाली हैं वो सभी भक्तजन जो इस सप्त दिवसीय आयोजन से जुड़ते हुए कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारे जीवन में ये अनमोल क्षण, ये पावन क्षण आए कि हम सभी ऐसे पावन आयोजन से जुड़ने का, ऐसे पावन आयोजन से न केवल जुड़ने का बल्कि आप सभी जानते हैं कि जिस पावन उद्देश्य को लेकर, जिस पावन सेवा संकल्प को लेकर ये पावन कथा आप तक पहुंच रही है, ये पावन ज्ञान गंगा आप तक पहुंच रही है, ये पावन सेवा गंगा आप तक पहुंच रही है। ब्रज वृंदावन की धरती पर विचरण या विश्राम करने वाली वो सभी गौ माताएं, वो सभी गौवंश जिनकी सेवा, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। न केवल सेवा या रक्षा बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें अपना इष्ट मान के पूजा भी है, जिनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता एक साक्षात मंदिर है। ऐसी पावन गौ माता की सेवा में समर्पित गौ सेवा धाम अस्पताल
जो कि ब्रज वृंदावन की धरती पर स्थापित है। आप सभी को, चाहे वो कानपुर की धरा से भक्तजन हो या जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है कि हम धरती के भले ही किसी भी कोने में विराजे हों, लेकिन विज्ञान का आध्यात्मिक सेवामय सदुपयोग करते हुए टेलीविजन से जुड़ते हुए हम सभी ब्रज वृंदावन की धरती पर उन पावन गौ माताओं के चरणों तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित कर पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि ब्रज वृंदावन की धरती पर होडल में स्थित है, और अस्पताल के माध्यम से, गौ सेवा धाम के माध्यम से ब्रज वृंदावन की धरती पर जितनी भी गौशालाएं हैं, उन सभी गौशालाओं, आप तो जानते हैं कि ब्रज की वृंदावन की धरती पर जहां हजारों लाखों की संख्या में गौ माताएं हैं, वहीं हजारों की संख्या में गौशालाएं भी हैं। लेकिन जिस तरह की बीमारियां, जिस तरह की तकलीफें हम इंसानों को होती हैं, ठीक वैसे ही बीमारियां हमारे गौवंश में भी होती हैं। चाहे वो गौशाला की कोई गौ माता हो, कैंसर से पीड़ित गौ माता हो, अल्सर से पीड़ित गौ माता हो, या कोई भी जटिल बीमारी हो, या किसी घटना या दुर्घटना के कारण जिनके अंग भंग हो जाते हैं, बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, ऐसी गौ माताओं को गौ सेवा धाम तक लाया जाता है। जब भी कोई ऐसी फोन कॉल या सूचना हम तक पहुंचती है, एम्बुलेंस के माध्यम से कुशल डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स और फर्स्ट एड बॉक्स के साथ हम वहां पहुंचते हैं, गौ माता को गौ सेवा धाम तक लाते हैं, और न केवल हफ्तों तक बल्कि महीनों तक उनकी सेवा करते हुए, उनकी चिकित्सा सेवा करते हुए उन्हें स्वस्थ भी करते हैं। जब भी ऐसी कोई गौशाला से कोई गौ माता आती है तो स्वस्थ करने के बाद हम उन्हें वापस गौशाला तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो सड़कों पर विचरण करने वाली जो गौवंश है, जो किसी एक्सीडेंट या घटना की वजह से गौ सेवा धाम तक हम लाते हैं, उन्हें स्वस्थ भी करते हैं, लेकिन वहां उनके लिए कहां भेजा जाए, उसके लिए आप सभी भक्तों से निवेदन भी किया जाता है कि आप 1 गौ माता, 2 गौ माता, 5 गौ माता या 11 गौ माता को गोद लेते हुए उनके संपूर्ण जीवन की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए आप गौ माता को गोद लेने का, गौ माता की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। या और भी जो पावन सेवा प्रकल्प हैं, गौ सेवा धाम में रोज प्रतिदिन ऐसे कई गौवंश आते हैं जिन्हें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कई प्रकार की घटनाओं के कारण उनके अंग भंग हो चुके होते हैं, कई प्रकार के गहरे जख्म होते हैं। उनका सारा ट्रीटमेंट, उनके सारे रहने की, उनके लालन पालन की संपूर्ण व्यवस्था, उनके सभी प्रकार की ट्रीटमेंट की व्यवस्था, उनके आहार की व्यवस्था, डॉक्टर्स के, कुशल डॉक्टर्स के द्वारा उनका सफल सार्थक इलाज कराया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है, और ये संपूर्ण जिम्मेदारी गौ सेवा धाम के माध्यम से की जाती है, और ये संपूर्ण सेवा कार्य बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। गौ सेवा धाम की 1 दिवसीय जो संपूर्ण सेवा राशि है, चाहे हम डॉक्टर्स की फीस की बात करें या जो ट्रीटमेंट, महंगे महंगे ट्रीटमेंट, औषधियां, दवाइयां जो गौ माता के लिए उपयोग लाई जाती हैं, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए, उनके जख्मों को भरने के लिए, वो सारे ट्रीटमेंट की व्यवस्था, उसका खर्चा या उसका वहन, या और भी कई जो गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्प हैं, उन सारी व्यवस्थाओं की जो संपूर्ण सेवा राशि, 1 दिवसीय संपूर्ण सेवा राशि मात्र 51,000 रुपए, यानी कि 51,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम में संपूर्ण चिकित्सा की, संपूर्ण जो गौ आहार है उसकी जिम्मेदारी, या और भी जो सेवा प्रकल्प या व्यवस्थाएं हैं, उन सबकी सेवा हम मात्र 51,000 रुपए समर्पित करते हुए 1 दिवसीय संपूर्ण सेवा के वो परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही पावन सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, वो कुछ पावन से नाम, किसी ने 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि, या 1 ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि मात्र 7,000 रुपए, या 1 गौ माता को गोद लेते हुए आप वो परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए, या 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय या 11 दिवसीय जितना भी आपका पावन संकल्प हो, 51,000 रुपए प्रति
दैनिक संपूर्ण सेवा की राशि से हिसाब से आप जितने भी दिन की सेवा स्वीकार करना चाहें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम के जो मोबाइल से सेवा नंबर्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं। उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी, जब भी आपके मन में कोई ऐसी पावन सत प्रेरणा जागृत होती है, गौ सेवा धाम तक अपनी ऐसी पावन प्रकल्प, अपने ऐसे पावन सेवा संकल्प जरूर पहुंचाएं। आज कथा का द्वितीय दिवस, आपके परिवार में यदि कोई भी पावन प्रसंग है, आपके बच्चों का जन्मदिन है या अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में अपने माता पिता के नाम से, अपने नाम से जो भी पावन सेवाएं आप स्वीकार करना चाहते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रॉल के माध्यम से वो सारे सेवा प्रकल्प दर्शाए जा रहे हैं, जिनके लिए आप उन नंबर्स पे संपर्क करते हुए अपना पावन नाम गौ सेवा धाम में लिखवा सकते हैं और गौ सेवा स्वीकार करते हुए उस परम सौभाग्य को, परम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविजन से जुड़ते हुए जिन पावन दानदाताओं ने अपनी पावन राशियां, अपनी पावन सेवा राशियां समर्पित की हैं, सबसे पहले मैं कानपुर की धरा पर विराजने वाले कुछ भक्तों का नाम लूंगा। सम्मानीय अमित कुमार जी राजपूत, जो कि मैनपुरी मोगांव से हैं, और आप श्री ने 5100 रुपए की राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा कि अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सम्मानीय आनंद प्रकाश सिंह जी मनियार से, बलिया से दवाई सहयोग कर रहे हैं, आप श्री भी मंच पर पधारें। अभी कुछ ही दिन पहले पूज्य देवी जी की बेगूसराय में बड़ी ही भव्य और दिव्य कथा आयोजित की थी सम्मानीय अनिल साहू जी ने, और उनके छोटे भाई सम्मानीय हीरालाल साहू जी सन्हा परोरा से पधारे हैं और आप श्री भी 5151 रुपए की राशि बीमार गौवंश की दवाई के लिए समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था टेलीविजन, जो कि विज्ञान का बहुत ही अच्छा, सार्थक, सफल आध्यात्म सेवामय सदुपयोग, जिसका उपयोग करते हुए वो सभी भक्तजन, वो सभी गौ भक्त जो विश्व के भले ही किसी भी कोने में विराजे हों, लेकिन ऐसे पावन आयोजन से जुड़ते हुए, इस महासेवा यज्ञ से जुड़ते हुए जो अपनी पावन राशियां समर्पित कर रहे हैं, आइए उनके कुछ पावन नाम हम श्रवण करेंगे। उसके बाद कथा के लिए पूज्य देवी जी से निवेदन करेंगे। सम्मानीय धनंजय कश्यप जी अपने दादाजी की पुण्य स्मृति में बिलासपुर से 5051 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के माध्यम से आप उत्साह वर्धन जरूर किया करें। सम्मानीय गोपाल चंद्र जी मंडल उड़ीसा से 21,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश के दवाई के लिए समर्पित कर रहे हैं। इलाज के लिए दवाई सहयोग समर्पित करते हुए जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय श्रीमती सूरी जी, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में विराजती हैं और हरिद्वार भारत की रहने वाली हैं, आप श्री 30,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश के इलाज के लिए समर्पित कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। सम्मानीय मनीषा जी फरीदाबाद हरियाणा से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय इंदिरा निगम जी लखनऊ से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय डॉक्टर एम दास दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। ताराचंद्र जी जयपुर से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। और आप श्री से, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन किया है, कि हम 1 दिवसीय गौ सेवा धाम की संपूर्ण सेवा स्वीकार करते हुए मात्र 51,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए 1 दिवस, 5 दिवस या 11 दिवस, आपकी जितना भी पावन संकल्प हो, ऐसा ही पावन संकल्प लिया है। सम्मानीय कल्याण भाई जी ममबासा केन्या से, जो कि भारत के ही गुजरात कक्ष के रहने वाले हैं और 4 दिवसीय संपूर्ण सेवा स्वीकार करते हुए 2 लाख रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। 4 दिवस की संपूर्ण गौ सेवा धाम की ये सेवा स्वीकार करते हुए 2 लाख रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। पूरे परिवार को मैं ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। गुप्तदान के रूप में सहारनपुर से 5100 रुपए की राशि। और आपसे जैसा कि निवेदन किया कि कई जब गौशालाओं से गौवंश आते हैं, उन्हें स्वस्थ करके हम गौशाला तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश हैं, किसी घटना या दुर्घटना के कारण हम उन्हें गौ सेवा धाम तक लाते हैं, उन्हें स्वस्थ करते हैं, लेकिन उन्हें कहां पहुंचाया जाए, उसके लिए आप सभी भक्तों से निवेदन किया जाता है कि आप कुछ गौ माताओं को गोद लेते हुए अपने उस परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सेवा
उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी संपूर्ण चिकित्सा की जिम्मेदारी, उनकी संपूर्ण गौवंश के जो आहार की जिम्मेदारी आप लेते हुए एक गौ माता को या जितनी भी गौ माता आप गोद लेना चाहें, ये पावन संकल्प आप ले सकते हैं। और यही पावन कार्य किया है श्री राजकुमार जी फतेहपुरी से, चांदनी चौक दिल्ली से, जिन्होंने एक गौ माता को गोद लेते हुए 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। ऐसे पावन सेवा कार्य में, ऐसे पावन सेवा महायज्ञ में आप सभी श्री जो छोटे बड़े अपने नाम की, अपने परिजनों के नाम की, अपने परिवारजनों के नाम की यथासंभव आहुतियां समर्पित करते हुए उस गौ माता के परम आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं, अपना परम सौभाग्य संवार रहे हैं। आप सभी का मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हुए आप सभी से यही निवेदन, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम अस्पताल के जो पावन मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कथा के मध्य में, कथा के बीच में, कथा के बाद भी जब भी आपके मन में कोई पावन सत्प्रेरणा जागृत हो, आप गौ सेवा धाम तक, गौ सेवा धाम के साधकों से बात करते हुए वहां तक ये संपूर्ण पावन सेवा प्रकल्प समर्पित करते हुए अपना पावन नाम वहां लिखवाते हुए आप सभी दानदाता जो भी कथा के दौरान गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सत्प्रेरणा, अपनी पावन दान या सेवा पहुंचाएंगे, कथा के विश्राम के पहले उन सभी पावन नामों को लेकर आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org पर या www.gausevadham.com पर विजिट करें। आइए कथा की ओर चलते हुए पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए आध्यात्मय कथा के लिए निवेदन करें। हम सभी मुस्कुराते हुए एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकराल नवनीरदाभार पीताम्बरा दरुणविं फलाधरोष्व पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदं भुजं विष्णु आदिसुरवन्दिता यत्कीर्तिकतये पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें।
सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री मद भागवत, श्री और मद का अर्थ आप हम सब ने कल श्रवण पान किया था। भागवत के चारों अक्षर भाग, व और त, यानी भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व। यानी भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग देने वाली है और तत्व का दर्शन कराने वाली है, यानी प्रभु का दर्शन कराने वाली है। किंतु कोई प्रश्न करे कि ऐसा आप भागवत में कहते हो कि 7 दिन में प्रभु प्राप्ति हो जाती है, पूरी दुनिया 7 दिन कथा सुनती है, तो प्रभु प्राप्ति क्यों नहीं होती? उसका कारण सिर्फ एक है, संसार में जो तैर जाता है उसको पार कहते हैं कि ये पार हो गया। संसार में जो तैर जाता है वो पार हो जाता है, और जो डूबा मतलब डूब गया। किंतु आध्यात्म में उल्टा है, जो यहां तैरा है वो अधूरा रह गया है, और जो डूबा है वो पार गया है। यानी यहां डूबकर के भवसागर से पार जाया जाता है, तैर के नहीं जाया जा सकता। हम सब अभी, हमें वो वास्तविक प्राप्ति भगवत इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी हम पूर्ण प्रकार से इस रस में डूबे नहीं। अभी हम तैर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं इधर उधर। हमें मालूम है जब आप गंगा जी के, यमुना जी के घाट पर जाओ, आप डुबकी लगाओ, सीढ़ियों पर पंडा जी खड़े हों, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप डुबकी लगा रहे हैं, वो पूछे भैया क्या दिख रहा है, आप कहो कि महाराज अभी तो आप दिख रहे हो। उन्होंने कहा और भीतर जाओ, और डुबकी लगाई, अब क्या दिख रहा है? बोला महाराज घाट दिख रहा है। और भीतर जाओ, अब क्या दिख रहा है? बोले महाराज सीढ़ियां दिख रही हैं। और भीतर जाओ, डुबकी लगा दी, अब क्या दिख रहा है? बोले महाराज अब मैं हूं और पानी है। वैसे ही तुम इस कथा में आके बैठे, कोई तुमसे पूछे भैया क्या दिख रहा है, आपको अभी तो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, टेंट कैसा है, माइक कैसा है, पंडाल कैसा है। अभी नहीं, अभी तुम डूबे नहीं, और अंदर जाओ, और अंदर थोड़ा गए, अब क्या दिख रहा है? बोले अभी वक्ता जी दिख रहे हैं, कैसी कथा सुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं या नहीं, चुटकुला सुना रहे हैं या नहीं। अभी नहीं, अभी और भीतर जाओ। आप और भीतर गए डुबकी लगाते लगाते। अब पूछा अब क्या दिख रहा है? बोले अब कुछ नहीं, अब केवल मैं हूं और श्री राधा गोविंद के चरणार विंद हैं, अब इनके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, समझ लो पार हो गए। यहां डूब करके पार उतरा जाता है। ये वो स्थान है, महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे को दिल में प्रेम से बुनना जरूरी है। पाना है यदि कृष्ण के दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है, तभी उस दिव्य प्रेम को पा सकते। और एक बात ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ नहीं है।
हम अधिकांश कहते हैं, अधिकांश हम कहते हैं कि भागवत ज्ञान यज्ञ, किंतु ये भागवत ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये भागवत प्रेम यज्ञ है। यहां प्रेम करना सिखाया जाता है, यहां भगवान की अनुभूति सिखाई जाती है। इसलिए हम सब इस दिव्य भगवान की कथा में कुछ प्राप्त करने आए हैं, कुछ पाने आए हैं। इस कथा से कुछ जीवन जीने की कला सीखने आए हैं। इन 7 दिन में भागवत आपसे बहुत सारे प्रश्न करेगी। 7 दिन में भागवत बहुत प्रश्न करेगी, उनका सही उत्तर आप देना एकदम सच्चाई से, झूठ नहीं। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, किंतु भागवत से नहीं बोल सकते। सच्चाई से उत्तर देना। आपको अपना पता चलेगा कि आप कैसे हैं, आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं। बहुत गिनते हो दूसरों के गुण और दोष, अपने अंदर झांकोगे तो उड़ जाएंगे होश। जब अपने भीतर की बुराइयां का पता चलेगा तो गिनते गिनते थक जाओगे, तुम्हारी लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतने अवगुण है हमारे अंदर। प्रभु मौसम कौन कुटिल खलकामी, मुझसे अधम भला इस दुनिया में कौन होगा हे गोविंद। कोई स्थिति मेरी है नहीं, भक्ति मेरे पास है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं, टूटी फूटी वाणी से आपको रिझाता हूं। लेकिन प्रभु हम जानते हैं आप प्रेम से प्राप्त होते हो। हमारे अंदर ऐसी कृपा करो कि हमारे रोम रोम में प्रेम का वास हो जाए, भक्ति का वास हो जाए। ये कथा प्रेम यज्ञ है। यहां आओ तो प्रेम प्राप्ति के लिए आओ। तो आज इस दिव्य कथा के द्वितीय दिन में आप हम सब प्रवेश करें भाव और श्रद्धा के साथ। प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हुए श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की है। श्री वेद व्यास जी भागवत का मंगलाचरण करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए एक बड़ा सुंदर श्लोक का उच्चारण करते हैं, रचना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरता चार्थेष्व भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुभुवम् सत्यं परं धीमहि